आज कबीर आश्रम बेस होने के प्रांगण में कबीर जयंती महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। कबीर सद्गुरु कबीर को हम सब जानते हैं। वे कैसे क्रांतिकारी संत थे। क्रांतिकारी नहीं बल्कि साधना पक्ष में भी धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, पारिवारिक सभी दृष्टिकोण सद्गुरु कबीर को हम जानते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर किस काल में कैसे परिस्थितियों में अपने जीवन को गुजारे, आज वो परिस्थिति नहीं है। आज हम देखें कोई भूख नहीं मरता, भूखमरी नहीं है। सबके पास खाने के लिए रोटी है, सबके पास जीवन निर्वाह करने के लिए धन है, रहने के लिए छत है। लेकिन सद्गुरु जिस समय जन्म लिए, सद्गुरु विलास साहब ने एक पद में लिखा है, किस आंचल में जन्म लिए कोई पता नहीं पाया। सद्गुरु कबीर का जन्म किससे हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनका पालन पोषण नीरू और नीमा लहरतारा के तालाब पर उसको पाया गया। ये बातें आती हैं, लेकिन किसके गर्भ से जन्म हुआ ये नहीं बता पाए, ये नहीं जानते लोग। लेकिन कुछ लोग जोड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणी की कोख से जन्म हुआ, कुछ लोग और कहते हैं, कुछ कहते हैं कुछ ऐसी किंवदंती कहीं फैली हुई। लेकिन उनके जन्म को हम न देखें। सद्गुरु कबीर ने अपने जीवन में क्या दिए हमको, उन्होंने जीवन कैसे जिए। सारे अंधविश्वास पाखंड जो फैला हुआ था उस समय, देखे समझे, आज भी फैला हुआ है, आज भी हम देखते हैं। लेकिन वो साहस हमें नहीं, वो साहस हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम स्वार्थ में चिपके हैं, कहीं न कहीं हम अपने ही स्वार्थ में चिपक करके हम सत्य को कह नहीं पाते। लेकिन सद्गुरु कबीर ना किसी स्वार्थ में चिपके थे और नहीं किसी के नाम लपेट में थे। वे सत्य कहते थे, चाहे वो पंडित थे चाहे वो मौलवी। वे सबको फटकारते और सबको कहते। उस समय जो अंधविश्वास था, पाखंड था, धर्म के नाम पर बहुत सारे अंधविश्वास फैला हुआ था, उन सबको तोड़ने का प्रयास किया अपने अनुसार। और साथ साथ उन्होंने साधना के लिए भी जोर दिया, वैवाहिक पक्ष के लिए भी जोर दिया। अभी सब सुन रहे थे ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम पर कहा है, साधना पर भी कहा है। एक साधे सब साधिया। सद्गुरु कबीर ने कहा कि एक मन को आप साथ दीजिए, एक मन को आप साथ देते हैं तो पूरे आप अपने जीवन को संभाल देते हैं। इस प्रकार सद्गुरु कबीर केवल अंधविश्वास, पाखंड और फैली हुई कुरीतियों पर ही कुठाराघात नहीं किया है, बल्कि हमारे परिवार में पारिवारिक जो विषमताएं होती है, परिवार में अविश्वास पैदा होता है, परिवार में एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा होता है, उन सब बातों पर भी सद्गुरु कबीर ने कहा है। और खास जोर सद्गुरु कबीर का अपने आध्यात्मिक विचारों पर, साधना के पक्ष पर, जो हम अपने जीवन को ऊंचाई पर उठा सकते हैं। सद्गुरु कबीर को आज क्यों पूछते हैं हम, क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को तपाया, अपने आप को ज्ञान के अग्नि में जलाया। जो उनके अंदर जो विकार थे, जो उनके अंदर जो कमियां थी, उन सब को उन्होंने छोड़ा और छोड़ने क्या किया? सद्गुरु को ग्रहण किया। क्योंकि क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को संभाल लिया। जो उनका मन, जिन संतों को हम पूजते हैं, सद्गुरु कबीर को कहे, चाहे भगवान बुद्ध को कहे, जो भी महापुरुष को आप जानते हैं, क्यों पूजते हैं? क्योंकि उनका जीवन को हम देखते हैं, निर्मल जीवन देखते हैं, निष्पक्ष जीवन देखते हैं। ऐसे ही हम भी जो गुरुजन जो बताते हैं,
संत जन जो बताए हुए सतगुरु कबीर जो बताए हुए उन रास्ते पर चल करके भी हम भी अपने जीवन को वैसे ही निर्मल और निष्पक्ष बना सकते हैं। यही तो कबीर जयंती मनाने का फल होगा। यदि हम कबीर जयंती मनाएं, सतगुरु कबीर की चाहे जितनी भी जय जयकार करें, और यदि हम सतगुरु कबीर का को माने और सतगुरु कबीर का ना माने तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि सतगुरु कबीर जो राह हमें बताए हैं, निष्पक्ष रास्ता हमें दिखाए हैं, उन रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। संतन विराजमान है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।